आप लोग क्या था लास्ट 8 10 11 बज जाएगा। कम गर्मी है आज सर, तो बहुत कम गर्मी है, तो आज बहुत पढ़ा जा सकता है। 8 10 11 बज जाएगा। चलो, लास्ट क्लास क्या हुआ था बताइए जरा आप लोग। क्या था लास्ट क्लास, क्या था? अच्छा, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। चलिए, हम डिस्कस करने चल रहे हैं बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं। क्वेश्चन लिखा था क्या आप लोगों ने? लिख लीजिए, क्वेश्चन लिख लीजिए, जरा क्वेश्चन लिख लीजिए, लिखिएगा। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं किसी भी देश या राज्य के आर्थिक विकास के मुख्य द्वार खोलती है। आर्थिक विकास के मुख्य द्वार खोलती है। चर्चा करें। मुख्य द्वार खोलती है। चर्चा करें। मुख्य द्वार, लॉन्ग को शॉर्ट नहीं, लॉन्ग क्वेश्चन हो गया। चर्चा करें। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन देखो। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं बिहार के आर्थिक प्रगति को नियंत्रित करती हैं। बिहार के आर्थिक प्रगति को नियंत्रित करती है। स्पष्ट करें। नियंत्रित करती है। स्पष्ट करें। ये शॉर्ट होगा, ये शॉर्ट क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं जहां एक तरफ आर्थिक विकास को नियंत्रित करती है, वहीं दूसरी तरफ इन परियोजनाओं से संबंधित अपनी चुनौतियां भी हैं। स्पष्ट करें। अपनी चुनौतियां भी हैं। स्पष्ट करें। शांति रखना थोड़ा सा। हेलो,
हाँ, क्या लिखा है आप लोगों ने? बढ़ाइए आवाज जरा। योजनाओं का महत्व भी दिखा देना है कि ये परियोजनाएं कैसे किसी भी देश के या राज्य के आर्थिक प्रगति को नियंत्रित करती हैं और साथ ही साथ इन परियोजनाओं से क्या समस्याएं पैदा होती हैं, ये सब लिख देना है। चलो भाई करते हैं जरा सा हेड डालिएगा। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं का तात्पर्य। बहुउद्देशीय बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं का तात्पर्य। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं का तात्पर्य। परियोजनाओं का तात्पर्य। नदी घाटी परियोजनाओं का तात्पर्य। चलिए करते हैं स्टार्ट जरा हम लोग। 2 बजे क्लास लेकर तुम लोगों की संख्या ज्यादा होती है, 4 बजे संख्या कम हो गई। यानी हम अपने से अपनी तुलना करेंगे ना, हम भाई अपनी तुलना तो अपने से करेंगे, हम अपनी तुलना किसी और से क्यों करें। हम कल 2 बजे क्लास लेते, अरे तुम लोग सोच लेते हो क्या कहते हैं कोई नहीं ऑनलाइन पढ़ लेंगे, हम करवा देंगे ऑनलाइन बंद। भाई वास्तव में ऑनलाइन नहीं आता, 48 घंटे बाद आता है, 48 घंटे बाद है, 2-3 दिन से लाइव चल रहा है। अच्छा अभी ट्राई करो जरा, ट्राई करो लाइव चल रहा है कि नहीं। अभी देख लो एक बार देख लो, एक बार देखो जरा लाइव चल रहा है। अरे प्रभु जी लाइव कैसे चल रहा है? क्या बच्चा? अच्छा कोई बात नहीं, अब देख लो अपने कोड, लाइव नहीं चलना चाहिए है। तुम लोगों को तो देना है नहीं एग्जाम, अगली बार देना है ना, तो चुप के पढ़ो ना, कभी क्या दिक्कत है? क्या बीच में कहाँ जाना पड़ता है? कौन सा हॉस्टल बंद हो जाता है? अरे खुलवाओ हॉस्टल। हाँ अब चल रहा है ना, अभी बंद करवा देते हैं ना। एक बात बताओ क्या कहते हैं, मेरी बात सुनिए। अरे सुनिए तो मेरी बात सुनिए, क्या कहते हैं, आपको बात नहीं करना। एक बात बताओ क्या कहते हैं, तुम लोगों ने पैसा दिया है, क्या कहते हैं तुम लोगों ने पैसा दिया है, क्या कहते हैं गुलाब जामुन छेना खाने का, तो क्यों जिलेबी खाना चाहते हो? बतासा, हाँ बतासा सही कह रहा है, बतासा जिलेबी। अगर बताओ क्या कहते हैं छेना और गुलाब जामुन खाने का पैसा जब दिया गया है, तो अगर छेना गुलाब जामुन मिल रहा है तुम बतासा खा के संतोष कर रहे हो, ऐसे कैसे काम चलेगा? बतासा बंद करवा दिया जाएगा। चलो अब सारे बच्चे क्या करेंगे, सारे बच्चे आराम से 10 से 15 मिनट सुनेंगे। हम डिस्कस करने जा रहे हैं बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं। देखो बहुउद्देशीय नदी घाटी जो परियोजनाएं हैं, इस परियोजनाओं का जो संबंध है, इसका जो रिलेशन है, इन परियोजनाओं का जो संबंध है या इसका जो रिलेशन है वो संबंध है आपका नदी या नदियों पर बनाए जाने वाले, समझिएगा, नदियों पर बनाए जाने वाले बड़े बड़े बांध, नदियों पर बनाए जाने वाले बड़े बड़े डैम या बड़े बड़े बांध, इससे इसका संबंध है। ठीक है, प्रश्न उठा कि नदियों पर बनाए जाने वाले जो बड़े बड़े बांध हैं, बड़े बड़े डैम हैं, इसको हम बहुउद्देशीय परियोजना क्यों बोल रहे हैं? कुछ तो रीजन होगा। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि इसको बहुउद्देशीय परियोजना अगर हम बोल रहे हैं तो एक ही रीजन हो सकता है कि इसके उद्देश्य एक से क्या होंगे, अधिक होंगे। तो हमने बोला ये जो बड़े बड़े बांध बनाए जा रहे हैं, इस बड़े बड़े बांधों के उद्देश्य क्या है? बड़े बड़े जो बांध बनाए जा रहे हैं, इन बड़े बड़े बांधों के उद्देश्य क्या है, इनके ऑब्जेक्टिव क्या है? सुनते चलिए, अगर बड़े बड़े बनाए जाने वाले बांधों के ऑब्जेक्टिव की बात करें तो पहला बाढ़ पर नियंत्रण। हम बांध क्यों बना रहे हैं? ताकि हम बाढ़ पर क्या कर सके, नियंत्रण कर सके। तो हमने बोला ये पहला है बाढ़ पर नियंत्रण। बाढ़ पर नियंत्रण, सारे बच्चे सुनते चलेंगे। आप बताइए बाढ़ पर केवल नियंत्रण या बाढ़ के साथ साथ सूखा पर भी नियंत्रण? जल्दी बोलो, बाढ़ के साथ साथ किस पर नियंत्रण? बाढ़ पर नियंत्रण, सूखा पर नियंत्रण, ठीक है, सिंचाई के उद्देश्य को पूरा करना, सिंचाई के उद्देश्य को पूरा करना, सिंचाई के उद्देश्य को पूरा करना, शक्ति या विद्युत का उत्पादन, शक्ति या विद्युत का उत्पादन करना। क्या बेटा? ना देखना है, बनाना। अगर देखने में अच्छा लग रहा है तो बना लीजिए, कोई बात नहीं है। ऐसा क्वेश्चन तुम लोग पूछते हो ना, ये तो वही बात होगी क्या कहते हैं कि हम शादी में जमा लिए खड़े हैं, अब पूछे डाल दे क्या? ये तो अंडरस्टूड है ना। ये तो यहाँ पे जो बन रहा है उसको क्या करना है, बनाना है आपका। तुम लोग क्या कहते हैं, कुछ सिखा दोगे मुझे तुम लोग। देखो अब मैं क्या करूं, मेरा सारे के सारे ज्योग्राफी का एग्जांपल वही मिल जाता है तो क्या किया जाए, सारे भूगोल का मेरे उदाहरण शादी में मिलता है। चलो आप देखो, अभी तक बच्चे हमने कितने उद्देश्य को पूरा किया है? 4। अभी तक हमने कितने उद्देश्य पूरे किए? 4। केवल 4 नहीं, अभी देखो आगे बढ़ते चले जाएंगे, केवल 4 नहीं, इससे और आगे बढ़ेंगे आपका। तो शक्ति के उत्पादन के साथ साथ पेयजल उपलब्ध कराना, पेयजल उपलब्ध कराना, पेयजल उपलब्ध कराना, ये भी इसका एक पर्पज हो गया। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। प्रश्न उठा कि इसके अलावा और भी इसके पर्पज हैं क्या? देखिए ध्यान से, पेयजल उपलब्ध कराने के साथ साथ आप अगर हम डैम बनाएंगे
डैम बनाएंगे तो हम जल को इकट्ठा करेंगे। जल को हम क्या करेंगे? इकट्ठा करेंगे। आपका जलाशय बनाएंगे। क्या बनाएंगे? जलाशय। जलाशय अगर बनाएंगे तो आप बताओ, जलाशय बनाने के कारण हम वृक्षारोपण कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? तो मैंने लिखा वृक्षारोपण, वृक्षारोपण, वृक्षारोपण करना, ये भी एक पर्पज हो गया। मैंने कहा ठीक है, मान लेते हैं वृक्षारोपण करना ये भी एक पर्पज हो गया। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। प्रश्न था कि इसके अलावा भी कोई पर्पज है? आप बताओ। बड़े बड़े बच्चे अगर हम जलाशय बना देंगे तो बताओ मछली, मत्स्यन और जल कृषि होगा कि नहीं होगा? लिखा हमने मत्स्यन, मत्स्यन एवं जल कृषि, मत्स्यन एवं जल कृषि। तो मत्स्यन और जल कृषि हो जाएगा। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब बताओ मत्स्यन और जल कृषि हो जाएगा। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब बताइएगा, अगर हम बड़े बड़े जलाशय बांध बना देंगे तो आप बताइएगा बांध पर लोग घूमने जाते हैं कि नहीं जाते हैं? ठीक है, इसका मतलब पर्यटन हो जाएगा ना। ठीक है, तो हमने लिखा पर्यटन, पर्यटन को बढ़ावा, पर्यटन को बढ़ावा, हम पर्यटन को बढ़ावा देना चाहते हैं, ये हो जाएगा। प्रश्न था कि इसके अलावा और भी कुछ हो सकता है। ठीक है, आप बताओ। जब हम क्या करेंगे, आपका डैम बनाएंगे, जलाशय बनाएंगे, बड़े बड़े आपके जलाशय बन रहे हैं। क्या बन रहे हैं? बड़े बड़े जलाशय बन रहे हैं। बताओ इस जलाशय का उपयोग जल परिवहन में होगा कि नहीं होगा? तो हम इसका उपयोग कर सकते हैं आंतरिक जल परिवहन में, आंतरिक जल परिवहन या जल परिवहन में, जल परिवहन में, आंतरिक जल परिवहन में इसका उपयोग कर सकते हैं। मैंने कहा ठीक है, मान लेते हैं जल परिवहन। ठीक है, अब प्रश्न उठा कि जल परिवहन हो गया, इसके अलावा भी कोई और रीजन है? बताओ। जहां पे वाटर है, जहां पे वाटर है, जहां पे जल है, वहां पे वाटर स्पोर्ट या जल क्रीड़ा हो सकता है कि नहीं हो सकता है? अरे भी खूब दूर तक आपका झील बना हुआ है, बांध बना हुआ है, आपका दूर तक समझिए जलाशय बना हुआ है, उसमें बोटिंग की जा सकती है। ठीक है, इसे हम बोलते हैं जल क्रीड़ा। ठीक है, वाटर स्पोर्ट या जल क्रीड़ा, वाटर स्पोर्ट या जल क्रीड़ा। ठीक, अब देखो ध्यान से, हम एक डैम बनाने जा रहे हैं। क्या बनाने जा रहे हैं? एक डैम बनाने जा रहे हैं। बताओ, अगर हम एक डैम बनाने जा रहे हैं तो इस डैम के एक उद्देश्य आपको दिख रहे हैं, एक से ज्यादा? ये जो डैम है इसका एक सिंगल पर्पज है, मल्टीपर्पज है? मल्टीपर्पज है, इसीलिए ऐसी परियोजनाओं को हम नदी घाटी आपको बहुउद्देशीय परियोजनाओं के नाम से जानते हैं। आदिवासी में प्रश्न उठा कि ठीक है, मान लिया कि बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं हैं क्योंकि एक ही साथ आपका एक से अधिक पर्पज है, मल्टीपर्पज है। मल्टीपर्पज है, इसीलिए ऐसी परियोजनाओं को हम नदी घाटी आपको बहुउद्देशीय परियोजनाओं के नाम से जानते हैं। आदिवासी में प्रश्न उठा कि ठीक है, मान लिया कि बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं हैं क्योंकि एक ही साथ आपका एक से अधिक उद्देश्यों की क्या करती है? पूर्ति करती है, इसलिए इसे हम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं कहते हैं। प्रश्न उठा कि क्या ऐसी परियोजनाएं हमने बनाई थी? यस। जब हम आजाद होते हैं, भारत जब आजाद होता है, आजादी के बाद पहला जो मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट बना था वो दामोदर का था। किसका था? दामोदर रिवर वैली प्रोजेक्ट, दामोदर नदी घाटी परियोजना आजादी के बाद पहला परियोजना था। क्योंकि हम आजाद होते हैं, आजाद जब हुए आजादी के बाद इसके आपके प्रधानमंत्री बने नेहरू जी बने। कौन बने? नेहरू जी। नेहरू जी को माना जाता है कि नेहरू जी आधुनिक सोच के व्यक्ति थे। किसके व्यक्ति थे? आधुनिक सोच के व्यक्ति थे। तो नेहरू जी का बड़ा सुंदर स्टेटमेंट है, एक अच्छा स्टेटमेंट है। उन्होंने बोला था कि किसी भी देश के आर्थिक विकास के लिए नदी घाटी जो परियोजनाएं हैं वो आपके प्रगति के द्वार खोलती हैं। यानी कि अगर हम किसी देश का विकास करना है, किसी देश का आर्थिक वृद्धि करना है, वहां पे उद्योगीकरण करना है, कृषि का विकास करना है, परिवहन की सुविधाओं का विकास करना है, गरीबी दूर करना है, तो इन सभी को एक समझो आप, इन सभी उद्देश्यों को एक तरीके से साधा जा सकता है और वो है नदी घाटी परियोजनाएं। इसलिए नेहरू जी ने बोला था कि नदी घाटी परियोजनाएं किसी भी देश के आर्थिक विकास के प्रगति के नए मार्ग खोलती हैं। प्रश्न ये उठा कि नदी घाटी परियोजनाएं प्रगति करती हैं, आर्थिक वृद्धि करती हैं, इस बात को हम कैसे मान लें? इस बात को हम कैसे मान लें कि ये आर्थिक वृद्धि करती हैं? हमें इसी के ऊपर डील करना है। इसी के ऊपर हमें क्या करना है? डील करना है। इतना बना लिया ना? ठीक है, पैराग्राफ चेंज करो। इतना बनाने का पैराग्राफ चेंज करो, पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा। चलिए बढ़ते हैं इसके आगे, लिखिएगा। नदी घाटी परियोजनाओं को, नदी घाटी परियोजनाओं को किसी भी देश के लिए, नदी घाटी परियोजनाओं को किसी भी देश के आर्थिक प्रगति, आर्थिक प्रगति, आर्थिक प्रगति, प्रगति का वाहक माना जाता है। आर्थिक प्रगति का वाहक माना जाता है, वाहक माना जाता है, माना जाता है। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू का यह मानना था, का यह मानना था, यह मानना था कि नदी घाटी परियोजनाएं, नदी घाटी परियोजनाएं, नदी घाटी परियोजनाएं किसी भी राष्ट्र के, किसी भी राष्ट्र के प्रगति का वाहक होती है, किसी भी राष्ट्र के प्रगति का वाहक होती है।
तथा उस राष्ट्र में आर्थिक विकास के उस राष्ट्र में आर्थिक विकास के नए द्वार खोलती है। आर्थिक विकास के नए द्वार खोलती है। नए द्वार खोलती है। खोलती है। पैराग्राफ चेंज कीजिएगा। देखिएगा, बहुउद्देशीय परियोजनाएं बहुउद्देशीय परियोजनाएं बहुउद्देशीय परियोजनाएं किसी भी राष्ट्र के आर्थिक विकास को किसी भी राष्ट्र के आर्थिक विकास को निम्नलिखित रूपों में नियंत्रित करती है। निम्नलिखित रूपों में नियंत्रित करती है। निम्नलिखित रूपों में नियंत्रित करती है। नियंत्रित करती है। निम्नलिखित रूपों में नियंत्रित करती है। ठीक है, अब सुनिए ध्यान से। ऐसा जब क्वेश्चन पूछा जाता है ना बच्चे, ऐसा जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो 99% जो स्टूडेंट है वह केवल और केवल एक ही एस्पेक्ट को दिखाता है, और वो है आपका आर्थिक लाभ। जैसे ही क्वेश्चन पूछता है कि आपका नदी घाटी परियोजनाएं देश का आर्थिक विकास करती हैं, तो बच्चों को समझ में आता है कि हमें इकोनॉमिकल फैक्टर लिखने हैं। क्या लिख रहे हैं? इकोनॉमिकल फैक्टर। आप केवल इकोनॉमिकल फैक्टर नहीं लिखेंगे, आप आर्थिक कारक भी लिखेंगे, इसके क्या कहते हैं सामाजिक बेनिफिट, आपका सामाजिक लाभ लिखेंगे, इसके एनवायरमेंटल बेनिफिट, पर्यावरणीय लाभ लिखेंगे। आर्थिक विकास में केवल और केवल आर्थिक लाभ नहीं आता। आर्थिक विकास का मतलब होता है चौमुखी विकास। क्या होता है? चौमुखी विकास होता है। आर्थिक वृद्धि का मतलब होता है केवल इकोनॉमी का विकास। आर्थिक समृद्धि, आर्थिक विकास का मतलब चौमुखी विकास होता है। इकोनॉमिक के सेक्टर में आपका विकास हो, सोसाइटी के सेक्टर में आपका विकास हो, एनवायरमेंटल सेक्टर में आपका विकास हो, सर्विस सेक्टर में आपका विकास हो, हर तरफ से अगर आपका क्या हो रहा है, विकास हो रहा है, तो उसे चौमुखी विकास माना जाएगा। अदरवाइज उसे केवल और केवल आर्थिक प्रगति माना जाएगा, आर्थिक विकास नहीं माना जाएगा। ठीक है, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं यहाँ पे कि बहुउद्देशीय परियोजना एवं आर्थिक प्रभाव, आर्थिक लाभ, आर्थिक प्रभाव एवं आर्थिक लाभ। सुनते जाइए बस ध्यान से। अब हम इस टॉपिक को डील करने वाले हैं। इस टॉपिक को हम डील करने वाले हैं। यहाँ पे हमने लिखा बहुउद्देशीय परियोजना। बहुउद्देशीय परियोजना, सुनते जाना। यहाँ पे हमने लिखा बहुउद्देशीय परियोजना। आप मुझे बताओ, अगर आप बहुउद्देशीय परियोजना की बातें करेंगे तो बहुउद्देशीय परियोजना में आपका सिंचाई हेतु, सुनते जाइएगा, सिंचाई हेतु जल उपलब्ध कराया जाता है। सिंचाई हेतु जल उपलब्ध कराया जाता है। सिंचाई हेतु जल उपलब्ध कराया जाता है। ठीक है, मान लेते हैं सिंचाई हेतु जल उपलब्ध कराया जाएगा। पॉइंट नंबर 1, सूखे के प्रभाव में क्या आएगी? बोलो, सूखे के प्रभाव में क्या आएगी? सूखे के प्रभाव में कमी आएगी। सूखे के प्रभाव में कमी आएगी। फसलों को समय पर जल की आपूर्ति होगी। मानसून अंतराल के नकारात्मक प्रभाव में कमी। ठीक है, नकारात्मक प्रभाव में कमी। ठीक है, आप मुझे बताओ, अगर ऐसा है तो इसके कारण, सुनते चलना बस ध्यान से सुनो। इसके कारण कृषि की उत्पादकता में क्या होगी? वेरी गुड, कृषि की उत्पादकता में वृद्धि। सुनते चलिएगा, इसके कारण कृषि की उत्पादकता में क्या होने वाली है? कृषि की उत्पादकता में वृद्धि होगी। चलो अब बताओ, अगर कृषि की उत्पादकता में, सुनते चलना बस ध्यान से, अगर कृषि की उत्पादकता में वृद्धि होगी तो कृषि की उत्पादकता में वृद्धि के कारण कृषकों की आय में क्या होगी? वेरी गुड, कृषकों की आय में वृद्धि होगी। ठीक है, बेरोजगारी की दर क्या होगी? वेरी गुड, बेरोजगारी की दर कम होगी। बेरोजगारी की दर कम होगी। इसके कारण समझो आपका भुखमरी की समस्या भी क्या होगी? कम होगी। भुखमरी की समस्या का समाधान भुखमरी की समस्या का समाधान क्या बेटा? अच्छा, कोई बात नहीं, आप समझ रहे हैं ना? बस ठीक है। भुखमरी की समस्या का समाधान
कृषि आधारित उद्योगों में लगातार कच्चे माल की आपूर्ति के कारण उत्पादन में वृद्धि बताओ, अगर रोजगार बढ़ेगा, आय बढ़ेगी, तो गरीबी में क्या आएगी? गरीबी में कमी आएगी। अब बताओ, इधर कृषकों की आय बढ़ गई, बेरोजगारी की दर कम हो गई, भुखमरी की समस्या का समाधान हमने कर दिया आपका, कृषि उद्योगों का विकास हो गया, ठीक है, गरीबी में कमी आ गई, समझो गरीबी में कमी आ गई। बताओ इसके कारण, बताओ क्या इसका मतलब क्या हुआ? देश के ऐसे लिखते हैं, इसके कारण बताओ क्या होगा आपका? सकल घरेलू उत्पाद क्या होगा? ठीक है, सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि, और सकल घरेलू उत्पाद में आप ही बता दीजिए वृद्धि होगी तो ये आर्थिक प्रगति है कि नहीं है? ठीक है, ये है हमारा आर्थिक प्रगति, ये हमारा आर्थिक प्रगति है, ये हमारा आर्थिक प्रगति हो जाएगा, आर्थिक प्रगति। आ रही थी बात समझ में? ठीक है, बना लो जल्दी से। बन गया? हमने केवल अभी एक डायमेंशन लिया है बस, ठीक है, इसलिए मैंने आपसे बोला था कल क्या करते, कल या परसों। मेंस का मतलब होता है टॉपिक का एनालिसिस करना। मेंस का मतलब क्या होता है? मेंस का मतलब होता है टॉपिक का एनालिसिस करना। मेंस टॉपिक के एनालिसिस करने से क्वालिफाई होता है, मेंस रटने से क्वालिफाई नहीं होता है। अब रट करके कोई मेंस का, देखो मैंने कुछ दिया थोड़ी है, मैंने आपके दिमाग में एक डायमेंशन डाल दिया। अब बताओ, अगर मैं इसके बारे में आपको ना लिखवाऊं तभी 100 शब्द लिख दोगे ना जी? ये जो चार्ट बना हुआ है इसको देखकर 100 शब्द नहीं लिख दोगे, ज्यादा लिख दोगे आपका। तो मेंस एनालिसिस का विषय है, मेंस रटने का विषय नहीं है। जितने डायमेंशन में टॉपिक जोड़ोगे, कॉपी चेक करने वाला मजबूर होगा उतना ज्यादा आपको नंबर देने के लिए। इसलिए हमेशा याद रखना, मेंस रटा नहीं जाता है, मेंस में एनालिसिस किया जाता है। क्या किया जाता है? एनालिसिस किया जाता है, विश्लेषण किया जाता है। हमने केवल बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना में एक डायमेंशन लिया है बस। क्या लिया हमने? एक डायमेंशन। अब इसको थोड़ा और आगे लेके चलेंगे हम लोग, ठीक है, इसको थोड़ा और आगे लेके चलेंगे और अदर डायमेंशन की हम बातें आपके साथ करने वाले हैं। चलिए करते हैं जरा। बन गया ना सब लोग? बहुत बढ़िया। अब देखो यहाँ पे सुनिए ध्यान से और वेट करो। बहुउद्देशीय परियोजना की बात अगर हम करें, কি হলো রে? सुनिए ध्यान से और वेट करो। बहुउद्देशीय परियोजना की बात अगर हम करें, बहुउद्देशीय परियोजना की अगर हम बातें करें, इसके कारण बाढ़ एवं सूखे के प्रभाव में कमी, बाढ़ एवं सूखे के प्रभाव में कमी, बाढ़ एवं सूखे के प्रभाव में कमी। दूसरा, बहुउद्देशीय जो परियोजनाएं हैं ये आपका शक्ति का उत्पादन, विद्युत का उत्पादन, शक्ति का उत्पादन या विद्युत का उत्पादन, ये विद्युत का उत्पादन करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं अगर आपसे, ठीक है, और आगे हम बढ़े तो इसके कारण जल की आपूर्ति होती है, इसके कारण जल की आपूर्ति होती है।
आपूर्ति होती है। अगर हम थोड़ा और बातें करें, बहुउद्देशीय जो परियोजनाएं हैं, ये बहुउद्देशीय परियोजनाएं पर्यटन एवं परिवहन, परिवहन एवं आंतरिक जल प्रवाह। अब ध्यान सुनिएगा। अब सारे बच्चे 1 मिनट बस रुक जाओ, 1 मिनट रुक जाओ। बाढ़ एवं सूखे के प्रभाव में जब कमी आएगी, सुनते जाना ध्यान से, कमी जब आएगी, आधारभूत, सुनते चलना, आधारभूत अवसंरचना, बोलो, आधारभूत अवसंरचना क्या होगा? मजबूत होगा। बहुत अच्छे, आधारभूत अवसंरचना मजबूत होगी। ठीक है, आधारभूत अवसंरचना मजबूत होगी। ठीक है, बाढ़ एवं सूखे में कमी जब आएगी तो उद्योग, खनन, कृषि क्षेत्र में सकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई है, में सकारात्मक वृद्धि। ठीक है, बाढ़ और सूखा में अगर कमी आएगी, क्लियर है, गरीबी में कमी आएगी, गरीबी का स्तर कम होगा, गरीबी का स्तर कम होगा, गरीबी का स्तर कम होगा। ठीक है ना? ये बाढ़ और सूखा अगर कम पड़ेगा तो उत्पादन ज्यादा होगा, तो गरीब लोग कम होंगे, यही होने वाला है ना। अब तो इधर देखो, मान लो हमने विद्युत का उत्पादन किया, मुझे बताइएगा, विद्युत के उत्पादन की बातें करें तो औद्योगिकरण, सुनते चलना, औद्योगिकरण, औद्योगिक उत्पादन, औद्योगिकरण, औद्योगिक उत्पादन, उत्पादन के लिए शक्ति या विद्युत, शक्ति या विद्युत एक आवश्यक शर्त है, एक आवश्यक शर्त है। मुझे बताओ, अगर आपका ऊर्जा ना हो, सुनिएगा, ऊर्जा ना हो, उद्योग चल पाएंगे? ऊर्जा ना हो आपका तो क्या उद्योगों में उत्पादन हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कृषि क्षेत्र के विकास एवं उत्पादकता में वृद्धि का आधार, वृद्धि का आधार। क्वेश्चन का जवाब दीजिए। अगर मतलब विद्युत नहीं होता, सुनते जाओ ध्यान से, अगर बिजली नहीं होता, विद्युत नहीं होता, ठीक है, तो क्या पंजाब हरियाणा में हरित क्रांति सफल होती? नहीं सफल होती। आप बताओ, बिजली अगर नहीं होता तो आपका खेती का कार्य कर पाना क्या हो जाता? कठिन हो जाता, आपका डिफिकल्ट हो जाता। तो कृषि के विकास में उत्पादकता में वृद्धि का आधार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मुझे बताइए, आपका नगरीकरण के लिए, नगरीकरण के लिए ऊर्जा या शक्ति की आपूर्ति आवश्यक है, की आपूर्ति आवश्यक है, की आपूर्ति आवश्यक है। तो और आगे चलते हैं। आप बताइए, परिवहन, परिवहन के विभिन्न माध्यम, माध्यम के लिए विद्युत की आपूर्ति आवश्यक है, विद्युत की आपूर्ति आवश्यक, विद्युत की आपूर्ति आवश्यक है। चाहे रेलवे का निर्माण कर लीजिए, सड़क बना लीजिए, आपका एयरपोर्ट का निर्माण कर लो, आप बंदरगाह का निर्माण कर लो, क्या जरूरी है? आपका बिजली जरूरी है। बिना विद्युत के समझो आपका चीजें नहीं हो पाएगी, बिना शक्ति के चीजें नहीं हो पाएंगी। तो और आगे बढ़ते हैं। आपका ठीक है, स्वास्थ्य, स्वास्थ्य, शिक्षा एवं सेवा क्षेत्र के लिए विद्युत की आपूर्ति, विद्युत की आपूर्ति, विद्युत की आपूर्ति अत्यंत आवश्यक है, आपूर्ति अत्यंत आवश्यक है, आवश्यक है। ठीक है, सोचिए ध्यान से। आपका इतनी सारी चीजें हमने लिखा, इतनी सारी चीजें लिखा। अब बताइए, जल की आपूर्ति अगर हो रही है तो पेयजल की उपलब्धता होगी, पेयजल की उपलब्धता, पेयजल की उपलब्धता होगी। जल की आपूर्ति के कारण घरेलू कार्य आसानी से किए जा सकते हैं, आसानी से किए जा सकते हैं। ठीक है, जल की आपूर्ति के कारण घरेलू कार्य आसानी से किए जा सकते हैं। डेयरी उद्योग का आधार हमें सहायक, डेयरी उद्योग में सहायक, में सहायक। ठीक है, डेयरी उद्योग में सहायक। अब बताओ, पर्यटन एवं परिवहन, पर्यटन एवं परिवहन की बात अगर हम करें, सारे बच्चे जवाब दो। पर्यटन एवं परिवहन की अगर हम बातें करें, पर्यटन एवं परिवहन, आप एक क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। पर्यटन एवं परिवहन,
ठीक है। पर्यटन एवं परिवहन, अगर हम इसकी बात आपके साथ करें तो आप बताइए, पर्यटन एवं आंतरिक जल परिवहन यह भी आर्थिक प्रगति के बताओ अग्रदूत है कि नहीं है? आर्थिक प्रगति के अग्रदूत है। सोचो इतना पॉइंट लिख दीजिए, मुझे बताओ सारा का सारा पॉइंट, एक मिनट रुक जाओ, सारा का सारा जो पॉइंट है ये बताओ, देश में आर्थिक प्रगति का आधार बनेगा कि नहीं बनेगा? आपके देश में कृषि क्षेत्र विकसित हो रही है, उद्योग विकसित होता चला जा रहा है, नगरीकरण की दर बढ़ती चली जा रही है, आपके देश में नगरीकरण की दर बढ़ती चली जा रही है, आपके देश में समझो आपको स्वास्थ्य की सुविधाएं अच्छी हो रही हैं, एजुकेशन सेक्टर अच्छा हो रहा है आपका, ठीक है, शिक्षा की सुविधाएं अच्छी हो रही है, मेडिकल की फैसिलिटीज अच्छी बन रही है। ऐसा तो बच्चे तभी होगा ना जब क्या कहते हैं हमारे पास पैसा होगा। हमारे पास क्या होगा? पैसा। और मल्टीपर्पज जो प्रोजेक्ट है ये बताओ आपका अपने लाभ को, अपने आर्थिक लाभ को बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है? बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कर पा रहा है। ये आपका बहुउद्देशीय परियोजनाओं का आर्थिक लाभ है। बहुउद्देशीय परियोजना कौन से लाभ है? आर्थिक, केवल आर्थिक लाभ हमने चर्चा किया, केवल आर्थिक लाभ। अब बताओ नेहरू जी सही थे या गलत थे? नेहरू जी क्या थे? सही थे। आपको बोल रहे हैं कि अगर देश का विकास करना है तो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं का निर्माण करो। अगर बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं का निर्माण कर देते हो तो प्रॉब्लम आपका सवाल, देश तेजी से आर्थिक प्रगति के रास्ते पर दौड़ता चला जाएगा। अगर हम नहीं कर पाए तो रेंगना मुश्किल हो जाएगा। आज इतिहास में तो ये जो हमने बेनिफिट देखा है, ये कौन सा बेनिफिट देखा हमने? आर्थिक। कौन सा बेनिफिट देखा हमने? आर्थिक बेनिफिट देखा। सोचो आर्थिक बेनिफिट में कितना सारा पॉइंट हो गया, आर्थिक बेनिफिट में देखो कितना सारा पॉइंट हो गया। अभी सामाजिक बचा हुआ है और पर्यावरणीय बचा हुआ है, ठीक है, यही डालिएगा। लिख लिया ना आप लोगों ने? चलो बढ़ते हैं आगे। नहीं लिखा क्या? अब नहीं लिखे हो? दिख नहीं रहा है? तुम्हारे आगे वाले को दिख गया, तुम्हें नहीं देखा भाई, ये कैसे हो गया है? बोल तो रहा है तुम्हारे आगे वाला उसको दिख गया, तुम आगे बैठो, इधर आओ, अब आ गया, तुमको लग रहा है दिखने में प्रॉब्लम हो रही है। एक बार देख के आइए तो, जूम कैसे करेंगे? जूम करेंगे तो फट जाएगा पूरा का पूरा, आप बोर्ड से बाहर निकल जाएगा, बोर्ड से बाहर निकल जाएगा। फिर क्या किया जाए बताओ? बाहर भी नहीं निकाल सकते बोर्ड से। और दो काम तो हम कर रहे हैं यार, एक लिख रहे हैं और लिखने से पहले बोल भी तो रहे हैं। कम से कम जो बोल रहा हूं उसको सुन करके लिख लो, ठीक है, जो बोल रहे हैं उसको सुन करके लिख लीजिए। चलिए यहीं डालिएगा, यहीं डालो। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं, नदी घाटी परियोजनाएं तथा बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं तथा सामाजिक नदी घाटी परियोजनाएं तथा सामाजिक लाभ, सामाजिक लाभ, सोशल बेनिफिट, सामाजिक लाभ या सोशल बेनिफिट। सुनिए ध्यान से, यहां पे हम लिख रहे हैं, सबसे पहले हमने लिखा है यहां पे सामाजिक लाभ, सामाजिक लाभ, ये लिख रहे हैं ना। प्रश्न उठा कि सामाजिक लाभ में क्या क्या आएगा, ठीक है, सामाजिक लाभ में क्या क्या आएगा, थोड़ा इसकी बातें कर लेते हैं, ठीक है। सामाजिक लाभ में गरीबी निवारण आएगा, आया ना, गरीबी की समस्या का निवारण, गरीबी की समस्या का निवारण, सुनते चलना ध्यान से, गरीबी की समस्या का निवारण। सामाजिक लाभ में और क्या आएगा आपका, ठीक है, रोजगार की उपलब्धता, रोजगार की उपलब्धता, रोजगार की उपलब्धता। सामाजिक न्याय में और क्या आएगा, ठीक है, गरीबी की समस्या का निवारण, रोजगार की उपलब्धता, सुनते जाना, आपका खाद्य सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा, देखिए रोजगार की उपलब्धता, खाद्य सुरक्षा, सामाजिक समानता, समानता, अपराध मुक्त समाज, अपराध मुक्त समाज हो जाएगा, सामाजिक शांति, पलायन में कमी, पलायन में कमी, सुनते चलना ध्यान से, पलायन में कमी, स्वास्थ्य, शिक्षा, चिकित्सकीय सेवाओं तक आसान पहुंच, सेवाओं तक आसान पहुंच, सेवाओं तक आसान पहुंच। ये कुछ पॉइंट हमने लिखा। मान लीजिए अगर ये जो पॉइंट लिखा हुआ 4 4 8 8 के जो पॉइंट लिखे बताओ, अगर ये सारी चीजें हमारे समाज में है, समझो अगर ये सारी चीजें हमारे समाज में है तो हम अपने समाज को क्या बोले, एक पिछड़ा समाज या विकसित समाज?
क्या बोलेंगे? विकसित समाज। यही तो सामाजिक लाभ है, यही तो सामाजिक लाभ है। अब मुझे बताइए, अब मुझे बताओ, इन सभी के लिए, इन सभी के लिए समझिए, इन सभी के लिए जरूरी क्या है? इन सभी के लिए जरूरी क्या है, थोड़ा सा ये देख लेते हैं। सभी के लिए जरूरी है यहाँ पे, ठीक है, देखिए शांति बना के रखिए, देखते जाइए, देखते जाइए, और तीर कहां जा रहा है ये भी देखना है। तीर का सही निशाने पे बालक लगना जरूरी है। तीर तो कोई भी चला लेगा, निशाना, ठीक है, निशाना जरूरी है आपका। तो अभी तो भाई निशाना लगाया जा रहा है, ठीक है। एक काम करो, रुक जाओ, रुक जाओ थोड़ा सा। जब मैं बना लूंगा 5 मिनट का टाइम दे दूंगा, बना लेना। अभी रुक जाओ, थोड़ा समझो मैं जो समझाना चाहता हूं। आप शांति रखो थोड़ा सा। देखो, हमने बोला कि ये सारी चीजें अचीव होंगी कब? इन सभी चीजों को समझो, इन सभी चीजों को अचीव करने के लिए, देखो गलती से देखो तीर उल्टा बनाते हैं, अभी कलर चेंज कर देते हैं। अरे कैसे मिटेगा ये? लो अब बताओ, अब हुआ सही? ठीक है, अब ध्यान सुनो। इसके लिए जरूरी क्या है? इसके लिए जरूरी क्या है आपका? इसके लिए जरूरी क्या है आपका कि सकल घरेलू उत्पाद, सुनते जाना, इसके लिए जरूरी क्या है? सकल घरेलू उत्पाद, उत्पाद की वृद्धि क्या हो? बोलो, सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि मंद हो या तीव्र हो? तीव्र हो, बहुत बढ़िया, ठीक है। और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आपका इसके लिए आपका आय, या इसके लिए बताओ क्या कहते हैं, आपका जो हमारी आय है, राष्ट्र की आय, राष्ट्र की आय ज्यादा होनी चाहिए, कम होनी चाहिए? बहुत अच्छा, राष्ट्र की आय ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है। हमने कहा ठीक है, मान लेते हैं राष्ट्र की आय ज्यादा होना चाहिए, दो बातें हो गया। फिर आय ज्यादा होना चाहिए, तीसरा इसके लिए समझो आपका लोक कल्याणकारी नीतियां, लोक कल्याणकारी नीतियां बननी चाहिए, हाँ या ना? लोक कल्याणकारी नीतियों का निर्माण, सुनते जाओ बस, देखते चलना। लोक कल्याणकारी नीतियों का क्या होना चाहिए? निर्माण होना चाहिए। मजबूत आधारभूत अवसंरचना, हाँ या ना? मजबूत आधारभूत, आधारभूत अवसंरचना में निवेश, मजबूत आधारभूत अवसंरचना में क्या होना चाहिए? अवसंरचना में निवेश होना चाहिए। मजबूत आधारभूत अवसंरचना में निवेश होना चाहिए। सेवा क्षेत्र में निवेश, सेवा क्षेत्र में निवेश, सेवा क्षेत्र में निवेश होना चाहिए। सुनते चलो ध्यान से, सेवा क्षेत्र में निवेश होना चाहिए। इतनी सारी बातें हमने डिस्कस आपके साथ किया, ये सारी की सारी बातें। अगर ऐसा होगा तो जो हम सोच रहे हैं ना कि समाज में हमारा सब कुछ विकसित, सब कुछ अच्छा हो जाए, वो सब कुछ अच्छा हो जाएगा, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। जो हम सोच रहे हैं वो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। हमने कहा ठीक है, बड़ी अच्छी बात है, हम अच्छा ही तो करना चाहते हैं, सब कुछ अच्छा हो जाए तो सारा की सारी समस्या क्या हो जाएगी? दूर हो जाएगी। प्रश्न उठा कि ये कैसे होगा? मैं बोल रहा हूँ रुक जाओ, बोल रहा हूँ रुक जाओ। क्या कहते हैं, मेरे पास अगल बगल करने का ऑप्शन है, तुम कैसे अगल बगल करोगे? मैं तो अभी शिफ्ट कर दूंगा सब उधर। रुको, समझो, एक बात याद रखो, समझो, समझना बड़ा जरूरी है। एक बार ये दिमाग में सेट हो गया ना बालक, अपने आप सब कुछ क्या करोगे, लिखते चले जाओगे, प्रॉब्लम नहीं आएगा। वेट करो थोड़ा सा। इसके लिए क्या है आपका? इसके लिए कुछ चीजें जरूरी है, वापस लिया जाएगा, डोंट वरी। इसके लिए कुछ चीजें जरूरी है। जैसे इसके लिए क्या जरूरी है, सुनते चलो। कृषि क्षेत्र, कृषि क्षेत्र की तीव्र प्रगति, हाँ या ना? जल्दी बोलो, हाँ या ना? इसके लिए जरूरी है कृषि क्षेत्र की क्या होना? कृषि क्षेत्र की तीव्र प्रगति होना। औद्योगिक क्षेत्र की प्रगति, सुनते जाओ, औद्योगिक क्षेत्र की प्रगति। परिवहन व्यापार एवं संचार, परिवहन व्यापार एवं संचार, परिवहन व्यापार एवं संचार सेवाओं का उन्नत होना। परिवहन व्यापार और संचार सेवाओं का क्या होना? संचार सेवाओं का उन्नत होना, उन्नत होना। अनुसंधान को बढ़ावा मिलना, अनुसंधान को बढ़ावा मिलना, अनुसंधान को बढ़ावा मिलना, बढ़ावा मिलना। सुनते चलो ध्यान से, अनुसंधान को बढ़ावा मिलना, ये बातें हमारी होनी चाहिए। अगर ये बातें हुई, सुनते चलो ध्यान से, अगर ये बातें हुई, हम अपनी प्रॉब्लम को क्या कर लेंगे? हम अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे। सुनते जाओ ध्यान से, अगर ये सारी की सारी चीजें हुई तो हम अपनी प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। क्या कर पाएंगे? अपनी प्रॉब्लम को आसानी से, हम अपनी प्रॉब्लम को आसानी से हम सॉल्व कर पाएंगे अगर ये सारे उद्देश्य हमारे पूरे हो गए तो। ठीक है, अब सुनो, ये उद्देश्य कुछ ऐसे पूरे हो रहे हैं। अरे हंसो मत, एक तो तुम लोगों को अलग अलग तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ कि दिमाग तुम्हारा खुल जाए, ये कर रहे हो तुम लोग। ठीक है, अब सोचो क्या कहते हैं, अब कहानी खत्म है बस। ये सारे उद्देश्य सुनो ध्यान से, ये सारे के सारे उद्देश्य सुनते जाना ध्यान से, ये सारे के सारे उद्देश्य एक साथ पूरे हो जाएंगे। ये लड़कियां शांत रहो, ये कर रही सब, शांति रखो। ये सारे के सारे उद्देश्य एक साथ पूरे हो जाएंगे, समझो, ये सारे के सारे उद्देश्य एक साथ पूरे हो जाएंगे यदि हम क्या करें? बहुउद्देशीय परियोजनाएं लगाएं तब। यदि हम क्या करें? बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना,
बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना इन सभी उद्देश्यों को एक साथ क्या कर देगा? इन सभी उद्देश्यों को एक साथ पूरा कर देगा। समझो, इन सभी के सभी उद्देश्यों को एक साथ पूरा कर देगा। अब आकर के कहानी हमारी खत्म होती है बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। उल्टा चलो, रुको, शांति रखो, उल्टा चलो। अरे देखना जरा कौन बेंच पीटा है, देखो जरा, तो देखो जरा, कैमरा में चेक करना जरा, कैमरा में चेक करना कौन बेंच पीटा है। ये सब सुधरने वाले नहीं है ऐसे, ठीक है। सुनो, अब हम उल्टा चल रहे हैं, लड़कियां देखो बच्चियों, अब हम उल्टा चल रहे हैं, बिल्कुल उल्टा चलेंगे। हमने बनाया बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। क्या बनाया हमने? बहुउद्देशीय। हमने बांध बनाया, हीराकुंड बांध बनाया, आपका दामोदर नदी घाटी परियोजना बनाया, रिहंद बांध बनाया, समझ रहे हो ना, आपका भाखड़ा नांगल बांध बनाया, हमने डैम बनाया। अब तो उल्टा चल रहे हैं, बांध बनाया तो बांध के कारण अनुसंधान को बढ़ावा मिला, परिवहन व्यापार संचार की सेवाएं मजबूत हुई, उद्योग और कृषि क्षेत्र का क्या हुआ? प्रगति हुआ। उद्योग और कृषि क्षेत्र का समझो प्रगति हुआ, उद्योग और कृषि क्षेत्र का प्रगति हुआ, तो इसके कारण क्या हुआ? सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि आई, राष्ट्रीय आय बढ़ा, लोक कल्याणकारी नीतियां बनने लगी। क्यों? क्योंकि सरकार के पास पैसा ज्यादा आ गया, ठीक है। मजबूत आधारभूत और संरचना का विकास होने लगा और सेवा क्षेत्र में क्या होने लगा? निवेश। ये सारी चीजें अगर हो जाएंगी, ये सारी की सारी चीजें समझो अगर हो जाएंगी, ये सारी की सारी चीजें जब एक साथ हो जाएंगी, सुनते जाओ, ये सारी की सारी चीजें जब एक साथ हो जाएंगी तो क्या होगा? गरीबी की समस्या, रोजगार की उपलब्धता हो जाएगी, खाद्य सुरक्षा हो जाएगा, सामाजिक समानता हो जाएगा। जब समाज में सबके पास रोजगार है तो अपराध कैसा? अपराध जब नहीं तो शांति हो जाएगी। अपराध नहीं, यहाँ पर सबके पास रोजगार है तो हम गांव छोड़ के जाएंगे क्यों? पलायन में क्या हो जाएगी? कमी। पैसा बहुत ज्यादा है तो हम कहाँ पे खर्च करेंगे? आपका स्वास्थ्य पे, शिक्षा पे, चिकित्सा सेवाओं पे हो जाएगा आपका, इसकी आसान पहुंच हो जाएगी। और यही सारे सामाजिक लाभ है, यही सारे क्या है? सामाजिक लाभ है। हमने दो तरीके से, पहले हमने क्या किया, आपका सामाजिक लाभ में क्या होता है ये दिखाया, फिर सामाजिक लाभ के हर एक पहलू को समझो, सामाजिक लाभ के हर एक पहलू को हमने किसे जोड़ दिया? मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट से सोच। सोचो नेहरू जी की सोच कितनी ऊंची थी, नेहरू जी की सोच सोचो कितनी ऊंची थी। वो व्यक्ति 1947 में आपका देश का प्रधानमंत्री बना और सोचो कहां तक उसकी सोच थी। आयुवासन में अब अगर आप चाहें तो बना, ठीक है। सुनो, हाँ दे दे दे, अरे ऐसे ऐसे क्या कर रहे हो जी? क्या है ये? क्या है ये? क्या है? क्या है ये? हम कर रहे हैं, इतना बन गया है सबका, ठीक है, सबका बन गया है, चलो बहुत बढ़िया। ये तो सामाजिक, ये तो लिख ही लिया तुम लोगों ने, चलो इसको समझ में नहीं आ रहा क्या करें। हो गया, बना ली तुमने, बहुत बढ़िया, गुड। चलो जल्दी करो। अब तुम लोगों को समझ में आ रहा है कि मेंस की पढ़ाई कैसी होती है। ये है मेंस का पढ़ाई, हवाबाजी नहीं होनी चाहिए, जमीनी स्तर पे उतर के पढ़ाई होनी चाहिए, ठीक है बालकों। तुम बना लिया क्या? गुड, बहुत अच्छे। अब तो मान लो क्वेश्चन पूछ ही दिया, एक थोड़ा सा मान लो क्वेश्चन पूछा कि बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं सामाजिक आपका लाभ को प्राप्त करने में किस प्रकार सहायक है, चर्चा करें। ये लिख देना। बताओ, ये जो मैंने चार्ट बनाया हुआ, इस चार्ट को देख करके क्या 150-200 शब्द लिख नहीं पाओगे क्या? आराम से लिख दो, 150-200 शब्द आराम से लिख सकते हो। अगर उसने केवल आर्थिक लाभ पूछा तब भी हम लिख देंगे, सामाजिक लाभ पूछा तब भी हम लिख देंगे। अब सामाजिक लाभ के बाद हम शिफ्ट करेंगे टॉपिक कहां पे? पर्यावरणीय। कहां शिफ्ट करेंगे? पर्यावरणीय लाभ की तरफ या एनवायरमेंटल बेनिफिट की तरफ हम शिफ्ट करेंगे। तो लिस्ट बना लीजिए, हम करते हैं इस टॉपिक को। चलो हेडिंग डाल लेना, नहीं बाकी लोग बनाओ, जिन लोगों ने बना लिया हेडिंग डाल लेंगे, बाकी लोग ड्रॉ कीजिए। देखो, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं, परियोजनाएं, परियोजनाएं तथा परियोजनाएं तथा पर्यावरणीय लाभ, पर्यावरणीय लाभ, पर्यावरणीय लाभ, पर्यावरणीय लाभ। करिए स्टार्ट। अब बताओ, ये सब लिखवाने की कोई जरूरत है क्या? इसी से हो जाएगा ना? चलो बहुत बढ़िया, गुड। आप लोग देखो, हम चार्ट यहाँ भी बना दे रहे हैं आराम से। आप लोग क्या कहते हैं, इसी को घर पे जाकर के प्रॉपर क्या कर लेना है आपको, आपका लैंग्वेज के रूप में प्रॉपर लिख लेना है। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? आपका कुछ नहीं करना है, बस जैसे जैसे मैंने किया उसी पॉइंट को जोड़ते हुए चले जाना है बस, ठीक है। चलो करते हैं जरा सा आगे। क्या बेटा, कौन सा बोला? ऐसे ना बनाए, चलो पर्यावरण वाले को मैं लिखवा देता हूँ, ऐसी बना दे। हाँ चलो ठीक है, बना देते हैं ऐसे। नहीं, पर्यावरण वाले में इतना ज्यादा नहीं जाएगा, पर्यावरण में कम जाएगा। देखो हाँ बेटा, बहुउद्देशीय परियोजना एवं चलिए, बहुउद्देशीय परियोजना एवं पर्यावरणीय लाभ। सुनिए थोड़ा ध्यान से। अब देखो, पर्यावरणीय लाभ की बातें अगर हम करें, देखो बहुउद्देशीय परियोजना में हमने क्या, 2 मिनट ध्यान सुनो। बहुउद्देशीय परियोजना में हमने क्या किया है? बहुउद्देशीय परियोजना में हमने जलाशय बनाए हैं। क्या बनाए हमने? जलाशय। तुमने लिखा कि बहुउद्देशीय परियोजना में
जलाशय का निर्माण किया जाता है? जलाशय का निर्माण किया जाता है। जलाशय का निर्माण किया जाता है। ठीक है, बहुउद्देशीय परियोजना में हम जलाशय का निर्माण करते हैं। हमने कहा ठीक है, जलाशय का अगर हम निर्माण करते हैं तो जलाशय के निर्माण के क्या फायदे हैं? ठीक है, जलाशय के निर्माण के क्या फायदे? पहला, आप बताओ बच्चे, जलाशय का अगर हम निर्माण करेंगे तो जल का संरक्षण होगा कि नहीं होगा? ठीक है, तो हमने लिखा जल संरक्षण को बढ़ावा। जल संरक्षण को बढ़ावा। जल संरक्षण को बढ़ावा। ठीक है, पॉइंट नंबर 2, बताओ जल संरक्षण को केवल बढ़ावा मिलेगा या बड़े एरिया में अगर हम क्या करेंगे, जलाशय बच्चे बना देंगे तो भौम जल या भूजल बताओ रिचार्ज होगा कि नहीं होगा? ठीक है, तो दूसरा हमने लिखा भूजल, भूजल का पुनर्भरण। भूजल का पुनर्भरण, रिचार्ज होना। तो आगे बढ़ते हैं, अब बताओ एक स्थान पे हमने पानी को रोक दिया, इसके कारण बताओ जलीय जीवों को हमने संरक्षित किया कि नहीं किया? ठीक है, तुमने लिखा जलीय जीवों का संरक्षण। जलीय जीवों का संरक्षण। जलीय जीवों का संरक्षण। जलीय जीवों का संरक्षण। और आगे बढ़ते हैं, अगर बताओ हम आपका बड़े से बड़ा हमने जलाशय बनाया है तो बड़ा जलाशय बना करके, सुनने जा ध्यान से, बड़ा जलाशय बना करके हमने वृक्षारोपण को बढ़ावा दिया कि नहीं दिया है? ठीक है, हम क्या बोल सकते हैं आपका वृक्षारोपण। जैसे गतिविधियों में सहायता। वृक्षारोपण जैसी गतिविधियों में सहायता। जलाशय प्रवासी पक्षियों को आश्रय प्रदान करते हैं। प्रवासी पक्षियों को आश्रय प्रदान करते हैं। आश्रय प्रदान करते हैं। प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाढ़ एवं सूखे में कमी। एक मिनट, सूखे की बारंबारता एवं प्रभाव में कमी। बारंबारता एवं प्रभाव में कमी। बारंबारता एवं प्रभाव में कमी। प्रभाव में कमी। सिंचाई हेतु जल उपलब्ध कराना। मृदा की उत्पादकता बढ़ाकर मृदा संरक्षण को बढ़ावा। मृदा संरक्षण को बढ़ावा। लिख डालिए। मृदा संरक्षण को बढ़ावा। जितनी भी चीजें बच्चे यहाँ पे लिखी गई हैं, अब देखो यहाँ पे एक पॉइंट और देखो, जलीय जीवों का संरक्षण कर रहा है ना? ठीक है, तो बताओ जलीय जीवों का अगर संरक्षण होगा, आप बताइए जलीय जीवों के संरक्षण से जैव विविधता का संरक्षण होगा कि नहीं होगा? लिख देते वो भी एक पॉइंट के संरक्षण एवं पक्षियों को आवास प्रदान कर जैव विविधता संरक्षण। जैव विविधता संरक्षण, हाँ बिल्कुल आएगी, क्योंकि हमने यहाँ पे लिखा ना वृक्षारोपण जैसी गतिविधियां, तो वृक्षारोपण जैसी गतिविधियां अगर हम करेंगे तो जलवायु परिवर्तन में कमी तो आएगा ही आएगा। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं, आप चाहें लिख सकते हैं, हमारे पास पॉइंट बहुत ज्यादा हो गए। ठीक है, ये हमारे क्या हो गया, आपके बहुउद्देशीय परियोजनाएं, और क्या हो गया पर्यावरण लाभ। सोचो ना, आपने आर्थिक लाभ दिखा दिया, सामाजिक लाभ दिखा दिया, और क्या दिखा दिया, पर्यावरणीय लाभ दिखा दिया। तो वास्तव में ये जो मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट हैं, जो बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं, वो किसी भी राष्ट्र के या किसी भी देश के आर्थिक विकास को बताओ पूरी तरह से नियंत्रित करते हैं कि नहीं करते? नियंत्रित करते। इसीलिए आपका जरूरी है कि मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट बनाए जाए। देखो मैंने यहाँ पे दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से लिखाया हुआ है, ये जो मैंने लिखवाया हुआ है ये बिहार के पॉइंट ऑफ व्यू से भी लिख सकते हैं और भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से।
भी लिख सकते हैं। अगर वो पूछता है कि बिहार की आर्थिक विकास को बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कैसे प्रभावित, सेम टॉपिक रहेगा। क्या रहेगा? सेम रहेगा। अंतर क्या होगा? बस बिहार के मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट का एग्जांपल जैसे कोसी परियोजना हो गया, दामोदर नदी घाटी परियोजना हो गया, गंडक परियोजना हो गया, समझे ना? बस इसी को शामिल करते जाना है, बाकी चीजें बिल्कुल सेम रहने वाली है। आई बात समझ? अब आपको क्या करना पड़ेगा? कुछ मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट के बारे में खुद से लिखना होगा। जो मैंने नोट्स दिया हुआ उस नोट्स में है, उस नोट्स में है, ठीक है? तो वो फैक्ट है, वो वाला चीज आप नोट्स से देख करके अपनी कॉपी में लिखेंगे। आई बात समझ? हेडिंग डालो, भारत की कुछ महत्वपूर्ण नदी घाटी परियोजनाएं। भारत की महत्वपूर्ण नदी घाटी परियोजनाएं। परियोजनाएं परियोजनाएं ठीक है, कुछ नाम लिख दीजिए, घर पे जाके लिख दीजिएगा। देखो, रिहंद, रिहंद बांध या रिहंद परियोजना, रिहंद परियोजना। दूसरा हीराकुंड परियोजना, हीराकुंड परियोजना, हीराकुंड परियोजना, हीराकुंड परियोजना। भाखड़ा नांगल परियोजना, भाखड़ा नांगल परियोजना, भाखड़ा नांगल परियोजना, भाखड़ा नांगल परियोजना। दामोदर नदी घाटी परियोजना, दामोदर नदी घाटी परियोजना, दामोदर नदी घाटी परियोजना। टिहरी परियोजना, टिहरी परियोजना, टिहरी परियोजना, टिहरी परियोजना, परियोजना। ठीक है, अब लिखो बिहार की प्रमुख परियोजनाएं। आप इसके बारे में लिखेंगे घर पे जाके, बिहार की प्रमुख परियोजनाएं। अभी तुम जानो कितना छोड़ोगे, कितना छोड़ देंगे। लिखो, लिखो दामोदर नदी घाटी परियोजना, दामोदर नदी घाटी परियोजना, दामोदर नदी घाटी परियोजना। कोसी परियोजना, कोसी परियोजना, गंडक परियोजना, कोशिक परियोजना, गंडक परियोजना। 3 तो ये लिखना ही लिखना है, अगर मन करेगा तो 1-2 और लिख लीजिएगा। हाँ, सोन भी लिख दो, सोन नदी घाटी परियोजना, सोन नदी घाटी परियोजना, सोन नदी घाटी परियोजना। चलो लिख लोगे ना बच्चे? नोट्स निकलवाया कि नहीं निकलवाया? अरे निकलवा लो महाराज, की मुहूर्त निकलवाया जाए उसके लिए। कह रहे नहीं निकलवाया, निकलवा के रख लो। ठीक है, किसी ने निकलवाया है क्या? आप में से किसी ने नोट्स निकलवाया है? नोट्स नहीं निकलवाया तो मैं वहां से वापस मंगवा लूंगा। अच्छा, आज निकलवा लोगे? आज ठीक ठीक ठीक, आज निकलवा दीजिएगा। नोट्स आपके लिए डाला जाता है, मैंने आपसे बोला था ना, एक तो मैं लिखवा रहा हूँ और एक प्रॉपर आपका प्रिंटेड वाला नोट्स है। 2 नोट्स हो जाएगा, दोनों को हम क्या करेंगे? मैनेज कर लेंगे। दोनों को हम क्या कर लेंगे? अरे देवी जी निकलवाई है आप? क्यों है? अच्छा, आज निकलवा लेंगे। अगर मैं कल बोलता तो किसी ने निकलवाया है? अगर अच्छा लाओ बेटा दे दो। हाँ ठीक, कुछ देखो इसमें है, इसमें क्या कहते लिखा हुआ है, हाँ देखो टॉपिक का ही नाम है बहुउद्देशीय परियोजनाएं एवं विकास देश में अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद। देखो लिखा भारत की प्रमुख परियोजनाएं दामोदर नर्मदा टिहरी, चुनौतियां और चिंताएं। पेज नंबर 20 नहीं लिखा है। देखो उसके बाद लिखा हुआ है बिहार की प्रमुख परियोजनाएं, कोसी परियोजना, 5-5 पॉइंट सबके बारे में लिखा है, गंडक परियोजना, दामोदर परियोजना, सोन परियोजना। में सबके बारे में 4-5 पॉइंट आपका लिखा हुआ है। जैसे मैं दामोदर कोसी पढ़ देता हूँ। कोसी परियोजना कोसी नदी परिस्थिति जो भारत और नेपाल की भी संयुक्त परियोजना है। उद्देश्य परियोजना का उद्देश्य बाढ़ को नियंत्रित करना, सिंचाई प्रदान करना, जल विद्युत शक्ति उत्पन्न करना है। घटक परियोजना में बैराज, नहर और तटबंधों का निर्माण शामिल है। लाभ यह परियोजना 30 लाख हेक्टेयर अधिक भूमि को सिंचाई प्रदान करती है, 50 मेगावाट जल विद्युत का उत्पादन करती है तथा 2 लाख से अधिक लोगों को बाढ़ से बचाती है। चुनौतियां परियोजना को अवसादन, कटाव और नेपाल के साथ जल बंटवारे संबंधित चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। इसमें लिखा हुआ है, आपको कहीं कुछ करने की आवश्यकता है नहीं, यही को लेना है और जाकर क्या कर देना है, जाकर के बाद छाप देना है। वैसे भी छापने में तो बहुत माहिर आदमी, अभी तक छापते ही तो आए हो। ठीक है, छाप दीजिएगा आप लोग। लीजिए, किसका है? ला बेटा, आजो ले जाओ, दे दीजिए उनको। लो चलिए, इन नदियों के बारे में आप लिख दीजिएगा। ठीक है, अब देखो क्या है, बड़ी अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी परियोजना है, देश का चहुमुखी विकास कर देगा, देश को विकास की ऊंचाइयों पर लेके चला जाएगा। अरे भाई, जब इतना ही अच्छा था तो अभी तक ऊंचाई पे लेके गया क्यों नहीं? आया ना, इतना सारा हमने माहौल बना लिया, सब कुछ पढ़ लिया, सब कुछ ठीक ठाक है, सब बढ़िया है, आपका देश का विकास कर देगा, ऊंचाई पर ले जाएगा, गरीबी दूर कर देगा, ये कर देगा, उसका सब कर देगा। अभी तक किया क्यों नहीं? अभी तक किया क्यों नहीं? हमने इतना, उधर कौन सा परियोजना है? अरे इधर परियोजना चल रहा है,
अरे वो बच्ची जा रही क्या कहते तो उसको जाने दो ना, तुम लोग बहुत बदमाश हो गए हो तुम लोग। ठीक है, मतलब हम परियोजना इधर देख रहे हैं और ये सबका परियोजना इधर चल रहा है। ठीक है, सुनो, अब हम चुनौतियां, इसका मतलब देखो क्लियर है ना, इतना अच्छा होने के बाद भी, सुनो क्या कहते हैं, इतना अच्छा होने के बाद भी, मान लीजिए, समझो, मान लीजिए क्या कहते हैं, आप पढ़ने में बड़े अच्छे हैं, पढ़ने में आप बड़े अच्छे हैं, पैसा भी आपके पास है, खूब पढ़ाई करते हैं आपका, हमें उम्मीद है कि आप क्वालिफाई कर जाएंगे, रिजल्ट आया तो आपका नहीं हुआ, कहीं तो कुछ समस्या है, कहीं तो कहीं क्या है, कहीं तो कहीं कुछ समस्या है। इतना सब कुछ अच्छा होने के बाद भी, इतना सब कुछ अच्छा होने के बाद भी आपका, समझो, एक बात बताओ क्या कहते हैं, आपका हार्दिक पांड्या के पास इतना पैसा, हाँ या ना, हाँ या ना लड़कियां, हार्दिक पांड्या के पास इतना पैसा, ऋतिक रोशन के पास इतना पैसा, ऋतिक रोशन समझो स्मार्ट भी है देखने में, पैसा भी कमा रहा है, बिल गेट्स तो दुनिया का सबसे अमीर आदमी है, फिर भी शादी नहीं चला, मतलब कहीं कुछ है, कहीं ना कहीं क्या है, कहीं ना कहीं कुछ है। अगर वो चुनौतियों को दूर कर दिया जाए, ठीक है, अगर उन चुनौतियों को क्या किया जाए, दूर कर दिया जाए, तो प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो जाएगी। चुनौतियों को बालक दूर तो तभी किया जाएगा जब चुनौतियां क्या है ये पता चलेगा। सुनते जाओ बात को ध्यान से, चुनौतियों को दूर तो तभी किया जाएगा, समझो आपका, जब हमें ये पता चलेगा कि चुनौतियां हैं क्या। कभी कभी होता क्या है कि हम परेशान हो जाते हैं, हम परेशानी दूर करना चाहते हैं, पता ही नहीं चलता है परेशानी क्या है। ठीक है, तो इस परियोजना की चुनौतियां, इस परियोजना की क्या करने वाले हैं, चुनौतियां, इसके बारे में चर्चा करने वाले, तो डालिएगा, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं, बहुउद्देशीय बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं से संबंधित चुनौतियां, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं से संबंधित चुनौतियां, परियोजनाओं से संबंधित चुनौतियां, संबंधित चुनौतियां से संबंधित चुनौतियां, मेरी बातों को बड़े ध्यान से सुनना। पहली सबसे बड़ी चुनौती क्या है, समझिएगा, सबसे बड़ी चुनौती, पहली चुनौती क्या है, थोड़ा सा इसकी बातें हम लोग कर लेते हैं, थोड़ा सा एग्जांपल दे देकर कि आप समझते हुए चलिएगा। मान लीजिए आपका जब तक खान सर का कोचिंग नहीं था, ठीक है, आईएएस बनना सब चाहता था, हाँ या ना, लेकिन नहीं चाहती थी, कौन नहीं चाहती थी आईएएस बनना, तुम आईएएस बनना नहीं चाहती थी, तो क्या करने आई यहाँ पे, है नहीं चाहते। अरे जो हाथ अभी उठाई थी, देवी जी क्या चाहती हैं आप अपनी इच्छा प्रकट करें कम से कम, अरे उससे बात करने दो, हाँ जी बताएं, खड़े हो जाइए, आपकी हार्दिक इच्छा क्या है। अच्छा, पहले नहीं सोचते थे, इसलिए बोलते ना, मैं जब कुछ बोलता हूँ तो ध्यान से सुना करो, एक अधिकारी की तरह सुना करो, अधिकारी की तरह जवाब दिया करो। मैंने क्या बोला सुनो, मैंने क्या बोला आपका कि जब तक हम खान सर नहीं आए थे तब तक क्या कहते हैं आपका, देखो मानो ना मानो, भारत की सबसे आपकी अच्छी नौकरी आईएएस की नौकरी है। अगर आपको मौका दिया जाए तो सब कुछ बनना, सब बनना चाहते हैं। प्रॉब्लम ये था आपका कि इतना महंगा है और इतना टाइम टेकिंग है, वहां पे जाए कौन, वहां पे जाए कौन, क्योंकि वहां पे 1.5 लाख रुपए 2 लाख रुपए फीस देना, और 1.5 लाख रुपए 2 लाख रुपए फीस देने के बाद 2 साल दिल्ली में जाकर के रह के पढ़ना सबकी बस की बात नहीं थी। सेम प्रॉब्लम है आपका बहुउद्देशीय परियोजनाओं का। बहुउद्देशीय परियोजनाओं के बनने में टाइम लगता है, 8 साल 10 साल 15 साल 20 साल तक लग जाएगा। और बहुउद्देशीय परियोजनाओं में भारी निवेश आता है, पैसा ज्यादा खर्च होता है। क्या खर्च होता है, पैसा। प्रश्न ये उठा, पैसा भी खर्च होगा, पैसा भी खर्च होगा, टाइम भी ज्यादा लगेगा, और तकनीकी भी चाहिए। क्या चाहिए, तकनीकी चाहिए आपका। तकनीकी के मामले में और आपका, तकनीकी के मामले में और निवेश के मामले में भारत पिछड़ा हुआ है। तो तकनीकी और निवेश के मामले में भारत अगर पिछड़ा हुआ, इसलिए देश में आजादी के बाद से बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं के निर्माण में उतनी प्रगति नहीं देखी गई जितनी होनी चाहिए थी। रिपीट कर रहा हूं, समझो क्या मैं कहना चाहता हूं। हम जानते हैं कि बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना, मान लीजिए क्या कहते हैं, पढ़ने में बहुत तेज है, अब 4 भाई पढ़ने में बहुत तेज है, आपका सब टॉपर हो, 10th में टॉप करके 12th में टॉप करके सब टॉप करके, आपका चारों के पास क्या कहते हैं पैसा ही नहीं पढ़ने का, चारों के पास क्या कहते हैं आईएएस की तैयारी करने का पैसा ही नहीं है, सारी सुविधाएं आपके पास थी, फिर भी आप नहीं बन पाइएगा। अगर कोई बोलता है कि हम यूट्यूब देख करके आईएएस बन गए थे, मान नहीं आए, झूठ बोलता है। यूट्यूब देख के तुम आईएएस बन जाओगे, यूट्यूब देख के तुमको सिलेबस समझ में नहीं आएगा आपका, वो माहौल बनाता है बस, समझ लो ना, आपका सब झूठ नंबर का बात बोलता है। तुम्ही में से बहुत लोग सेलेक्ट हो जाकर बोलोगे हम यूट्यूब देख के पैदा आप पढ़े हुए हैं, ठीक है ना। आते वापस, क्वेश्चन ये है आपका, ठीक है, अरे शांति रखो, क्वेश्चन ये है कि ये परियोजना टाइम टेकिंग है, 10 साल 20 साल आपका पूरा इसमें, प्लस इन्वेस्टमेंट ज्यादा है। इन्वेस्टमेंट करेगा कौन, प्राइवेट वेंडर। प्राइवेट वेंडर इन्वेस्टमेंट क्यों करेगा, जो आपका एक ऐसी परियोजना में वो निवेश क्यों करेगा जिसका लाभ 10 से 20 साल बाद हो। और जब वो निवेश नहीं करेगा तो सिंपल सी बात है, देश में पैसा आएगा कहां से। तो देश में आपका भारी निवेश की चुनौती है, क्योंकि टाइम टेकिंग है, और साथ ही साथ उन्नत तकनीकी की चुनौती है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, जिस एरिया में हम मान लो बांध बनाने जा रहे हैं, उस एरिया में हमें जलाशय बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा, जलाशय। जलाशय बनाने के लिए समझो पूरा का पूरा जो मुसल्लापुर देख रहे हो ना, जितना बड़ा मुसल्लापुर है, इसका लगभग समझो 100 गुना ज्यादा, 1000 गुना ज्यादा जमीन चाहिए डैम बनाने के लिए। क्या बनाने के लिए, बांध। कि हम जलाशय बनाने वाले, कई हजार हेक्टेयर होता है, कई हजार एकड़ भूमि होती है जहाँ पे जलाशय बनाया जाता है। अब तो अगर वहाँ पे जलाशय बनाया जाएगा तो वहाँ पे लोगों के घर होंगे, वहाँ पे लोगों के क्या होंगे, लोगों के घर होंगे, आवासीय कॉलोनियां होंगी, बस्तियां होंगी, और आप वहाँ पे डैम बनाने जा रहे हैं। तो डैम बनाओगे तो लोगों को विस्थापित होना पड़ता है, जनसंख्या के एक बड़े हिस्से में जो स्थानीय लोग रहते हैं उनको वहां से क्या होना पड़ता है, विस्थापित होना पड़ता है, किसी अन्य स्थान पे जाना पड़ता है। दूसरी समस्या। तीसरी समस्या क्या है आपका, आपने बताओ डैम बना दिया और जलाशय बना दिया, तो जो जलाशय आपने बनाया था वो वास्तव में तो एग्रीकल्चर लैंड था ना,
जो जलाशय आपने बनाया था वो क्या था? एग्रीकल्चर लैंड था, कृषि भूमि था। आपने कृषि भूमि को जलमग्न कर दिया। कृषि भूमि को अगर आप जलमग्न कर दोगे तो कृषि भूमि बढ़ा या कम हो गया? कृषि भूमि क्या हो गया? कम हो गया। अगला समस्या, हमने डैम बना दिया, तो डैम बना करके नदी के जल को रोक दिया हमने। क्या कर दिया? रोक दिया। मुझे बताओ, नदी के जल में रहने वाले जो जीव हैं वह स्थिर पानी में रहने वाले हैं या गतिशील पानी में? और आपने उनको क्या कर दिया? रोक दिया, स्थिर कर दिया। उनके व्यवहार में परिवर्तन आएगा, उनके प्रजनन में परिवर्तन आएगा, उनकी आक्रामकता में परिवर्तन आएगा, कुछ सर्वाइव भी नहीं कर पाएंगे तो उनकी डेथ हो जाएगी। तो और आगे बढ़ते हैं। बांध अगर हम बनाएंगे तो हमने जल को इकट्ठा कर दिया। क्या कर? इकट्ठा। जल को बताओ, जब इकट्ठा कर दोगे तो जल जब रुक जाएगा इसका दबाव बढ़ेगा या कम होगा? और दबाव जब बढ़ेगा तो लैंड ऊपर जाएगा नीचे, और लैंड जब नीचे जाएगा तो पृथ्वी का संतुलन बना रहेगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। तो पृथ्वी के सम स्थिति में, पृथ्वी के संतुलन में परिवर्तन आता है या व्यवधान पैदा होता है। अगर लैंड नीचे जाएगा तो लैंड शांत रहेगा या हिलने लगेगा, और हिलने लगेगा तो क्या आएगा? भूकंप आ जाएगा, भूकंप की समस्या पैदा हो जाएगी। नदी में बताओ केवल जल है, सुनते जाओ, नदी में केवल आपका जल है या नदी में जल के साथ साथ अवसाद भी है? नदियां पृथ्वी की सतह पर कटाव का सबसे बड़ा कारक है। अगर सबसे बड़ा कारक है तो नदी में अवसाद का मात्रा भी क्या होगा? आपने बांध बना दिया तो अवसाद प्रवाहित होगा या अवसाद जमा होगा? अवसाद अगर जमा होगा तो आप बताइएगा बांध की क्षमता बढ़ेगी या कम हो जाएगी? बांध की क्षमता कम हो जाएगी। और बांध की केवल क्षमता कम हो जाएगी या भूकंप की तीव्रता भी बढ़ जाएगी? भूकंप की तीव्रता क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। आगे बढ़ते हैं। हम जलाशय बनाने जा रहे हैं। क्या बनाने जा रहे हैं? जलाशय। जलाशय बनाने पर हम जा रहे हैं तो आप ही बताइएगा, वो लैंड था, लैंड पे पहले पेड़ रहे होंगे, हम बनाएंगे जलाशय तो पेड़ को छोड़ेंगे, काट देंगे, तो निर्वनीकरण की समस्या पैदा होगी। क्या समस्या पैदा होगी? निर्वनीकरण की समस्या पैदा होगी। आगे बढ़ते हैं। पहले नदी का जो जल था, सुनते जरा, नदी का जो जल था, ठीक है, नदी का जो जल था ये बहता हुआ पानी था। बहते हुए पानी पर सूर्य का प्रकाश आता था तो वाष्पीकरण कम होता था। अब हमने दो काम किया, पानी को रोक दिया, जल को रोक दिया और दूर तक फैला दिया। तो जल को जब रोक देंगे, दूर तक फैला देंगे तो सूर्य के प्रकाश का प्रभाव ज्यादा पड़ेगा, कम पड़ेगा? क्या पड़ेगा? ज्यादा। सूर्य के प्रकाश का प्रभाव अगर ज्यादा पड़ेगा तो वाष्पीकरण की दर, वाष्पीकरण की दर अगर बढ़ेगी तो संघनन की दर, संघनन की दर अगर बढ़ेगी तो बादल फटने की घटना में क्या होगी? और बादल फटने की घटना में अगर वृद्धि होगी तो सिंपल सी बात है, बाढ़ तो आएगी ना। आप तो चले थे बाढ़ को रोकने, कहाँ चले थे? बाढ़ को चले थे, नौकरी चले थे, क्या कहते हैं, और बाढ़ लेके आ गए। क्या लेकर के आ गए? बाढ़ लेकर के आ गए। आप पहुंचे थे, क्या कहते हैं, आप बिहार में गए थे अपने दोस्त का शादी करवाने, पूरी शादी करके आ गए। चौचा मत किया करो, अभी बिहार में पकड़ हुआ शादी चल रहा है, ये कोई चौचा नहीं करेगा। मैं बात सही बोलता हूँ, तुम लोग चौचा करते हो। अरे कौन बोलता नहीं होता है? अभी कुछ दिन पहले न्यूज आया था कि बीपीएससी टीचर को पकड़ लिया सब। अभी कुछ दिन पहले न्यूज आया था कि बीपीएससी टीचर को पकड़ लिया और पकड़ के उसका शादी का बोला, शादी नहीं करोगे। क्यों नहीं करोगे? कर दिया पकड़ के शादी, क्या कर लेंगे आप? ठीक है, बिहार कई मामलों में बहुत आगे है आपका अभिभाषण में। देखिए एक बार सुनो, हमारे राज्य की सुनिए, हमारे राज्य की देखो बालक, जो कमियां हैं उसे स्वीकार करना पड़ेगा ना। हम अगर कमियों को स्वीकार नहीं करेंगे तो आगे बढ़ेंगे कैसे? जो हमारे राज्य की कमियां हैं उसे हम स्वीकार करेंगे, जो अच्छाइयां हैं उसे भी स्वीकार करेंगे, अच्छाइयों को लेकर आगे बढ़ेंगे और कमियों को दूर करने का क्या करेंगे? प्रयास करेंगे। यही तो एक पढ़े लिखे आदमी का काम होता है, यही पढ़े लिखे आदमी का काम होता है। आप भावनाओं में बह जाते, मत बहा करें भावनाओं में। एक अधिकारी भावनाओं में नहीं बहता है, एक अधिकारी परिस्थिति के हिसाब से निर्णय लेता है। ऐसे को लड़कियां दो हंस रही हैं। बांध बनाया है बाढ़ को रोकने के लिए, और बांध लेके आ गया बाढ़। अब हम क्या करें? बताओ, तुम्हें दोनों बताओ क्या किया जाए? अब नहीं हंसेंगे दोनों, ऐसे हंसा करो कि मैं देखूं ना, ठीक है? तब हंसा करो। आपका जब मैं देखता हूं तो कंसंट्रेट करके सुना करो बस, ठीक है? फिलहाल बताओ, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट के नेगेटिव इंपैक्ट समझ में आ गए? अब जब पॉजिटिव इंपैक्ट में आपको पढ़ा रहा था तो सब अच्छा लग रहा था, और नेगेटिव इंपैक्ट पढ़ा, सारा माहौल ही चेंज हो गया। अभिभाषण में यही एक सब्जेक्ट की गहराई होती है, हर एस्पेक्ट को हम देखेंगे। हमने पॉजिटिव देखा तो लगा कि नहीं इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता, नेगेटिव हमने देखा तो लगा कि नहीं इससे बुरा भी कोई नहीं हो सकता है। अभिभाषण में नेगेटिव इंपैक्ट लेकर टॉपिक पूरा कीजिए। हाँ, कहाँ सर की आवाज आ रही है जी? आज तुम्हारे दिमाग में चीन वाला बांध चल रहा है, यही चल रहा है ना? तुम्हें पड़ा है कहीं कि चीन के बांध से गुणन प्रभावित हो गया है। अभी हमने इतना बड़ा बांध नहीं बनाया है, वो माहौल बनाया है बस, लेकिन वो बस ऐसे ही बोल दिया गया। हाँ, बांध अगर इतना बड़ा हो कि बहुत बड़ा भूकंप ले आए, परिवर्तन कर देगा। प्रश्न ये उठा कि हमने इतना बड़ा बांध बनाया है, नहीं बनाया है, इसे छोड़ देते हैं उसे। देखिए जरा सा हेडिंग क्या डाला हुआ है, हाँ लिखो, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं, परियोजनाएं देश के आर्थिक प्रगति में उत्प्रेरक का कार्य करती है, आर्थिक प्रगति में उत्प्रेरक का कार्य करती है, का कार्य करती है, उत्प्रेरक का कार्य करती है, करती है। किंतु इन योजनाओं की अपनी चुनौतियां भी हैं, इन योजनाओं की अपनी चुनौतियां भी हैं, ठीक है? अपनी चुनौतियां भी हैं, इन योजनाओं की अपनी चुनौतियां भी हैं, जो कि निम्नलिखित है, जो कि निम्नलिखित है। डैश करके 1 2 3 करो, डैश करके 1 2 3 निम्नलिखित है। लिखो, बहुउद्देशीय परियोजनाएं, बहुउद्देशीय परियोजनाओं लिखना, परियोजनाओं के निर्माण में
बहुउद्देशीय परियोजनाओं के निर्माण में अत्यधिक लागत आती है, अत्यधिक लागत आती है। साथ ही साथ इनके निर्माण में अत्यधिक समय खर्च होता है, तथा उन्नत तकनीकी की आवश्यकता होती है, वही नंबर। जलाशय के निर्माण के कारण एक बृहत कृषि भूमि जलमग्न हो जाती है, नेक्स्ट। जिन क्षेत्रों में बहुउद्देशीय परियोजनाओं का निर्माण किया जाता है, उन क्षेत्रों से भारी संख्या में स्थानीय लोगों का विस्थापन होता है, नेक्स्ट। बांध में या जलाशय में कुछ भी लिखना, बांध या जलाशय में बृहत अवसादीकरण की क्रिया के द्वारा जहां एक तरफ जलाशय की क्षमता में कमी आती है, वहीं दूसरी तरफ बांध की आयु या उम्र भी कम हो जाती है, नेक्स्ट। जलाशय के निर्माण हेतु बृहत स्तर पर निर्वनीकरण किया जाता है, जिससे वैश्विक उष्मन एवं जलवायु परिवर्तन की समस्या उत्पन्न होती है, नेक्स्ट। भूकंप की बारंबारता में वृद्धि दर्ज की जाती है, नेक्स्ट। अवसादीकरण के कारण अत्यधिक दबाव में वृद्धि से पृथ्वी के समस्थिति की अवस्थिति में परिवर्तन आता है। समस्थिति का मतलब समझने के लिए संतुलन। समस्थिति की अवस्था में या स्थिति में परिवर्तन आता है, नेक्स्ट। बड़े बड़े जलाशयों के कारण बादल फटने की घटनाओं में भी वृद्धि देखी गई है, एग्जाम्पल उदाहरण उत्तराखंड में बादल फटने की घटना की बारंबारता में वृद्धि दर्ज की गई है,
वृद्धि दर्ज की गई है, जिसका जिसका एक प्रमुख कारण जिसका एक प्रमुख कारण टिहरी बांध है, जिसका एक प्रमुख कारण टिहरी बांध है, टिहरी बांध है। नेक्स्ट, पर्यावरण संबंधी चुनौतियां, पर्यावरण संबंधी चुनौतियां, पर्यावरण संबंधी चुनौतियां भी एक प्रमुख चुनौती है, भी एक प्रमुख चुनौती है, जिसको लेकर अक्सर जन आंदोलन देखे गए हैं, अक्सर जन आंदोलन देखे गए हैं, जन आंदोलन देखे गए हैं। कितने पॉइंट हो गए? 9। एक और लिख लो फिर। ठीक, अगला पॉइंट, कभी कभी बहुउद्देशीय परियोजनाओं के विरोध में स्थानीय विरोध या आंदोलन देखे जाते हैं, स्थानीय विरोध या आंदोलन देखे जाते हैं, विरोध या आंदोलन देखे जाते हैं, जो ऐसी परियोजनाओं में विलंब का कारण बनते हैं, ऐसी परियोजनाओं में विलंब का कारण बनते हैं, ठीक है। निष्कर्ष लिखिएगा। नदी घाटी परियोजनाएं एक ही साथ कई उद्देश्यों को पूरा करने वाली एक जटिल परियोजनाओं का उदाहरण है, जिनके लिए अत्यधिक समय भारी निवेश एवं उच्च तकनीकी की आवश्यकता होती है। ये परियोजनाएं एक ही साथ सामाजिक लाभ, आर्थिक प्रगति, स्वास्थ्य, शिक्षा, मजबूत आधारभूत अवसंरचना के लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायक है। ये तो मैंने इंपॉर्टेंस दिखा दिया। अब चुनौतियां लिखना नहीं, बस आगे बढ़ते चले जाना है। ये नहीं कि पैराग्राफ चेंज करना है। किंतु इन परियोजनाओं के अपने गंभीर चुनौतियां हैं, जैसे पर्यावरणीय चुनौती एवं स्थानीय समुदायों के विस्थापन की चुनौती। अतः आवश्यकता है कि ऐसी परियोजनाओं का निर्माण करते समय परियोजना से जुड़े सभी पक्षों की चिंताओं को शामिल करते हुए बेहतर एवं प्रभावी समाधान उपलब्ध कराए जाए। ठीक है, ये टॉपिक था आपका मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट एंड आपका विकास, चुनौतियां और कुछ महत्वपूर्ण परियोजनाएं। ठीक है,
आगे बढ़ेंगे यहाँ से। अब हम लोग चर्चा करेंगे, देखो एक टॉपिक जिसका आधा पार्ट आप पढ़ चुके हो और आधा पार्ट हम पढ़ाएंगे। आधा पार्ट का मतलब आपका अंतरराज्यीय नदी जल विवाद। अंतरराज्यीय नदी जल विवाद क्या है, क्यों पैदा होता है, अभिभाषण क्या है, क्यों पैदा होता है, इसके समाधान के संवैधानिक प्रावधान क्या है। तो संवैधानिक प्रावधान तो पढ़ चुके हो, आर्टिकल 256, ठीक है, आपका एंट्री आपका 17, एंट्री तुम्हारा 56, उसके बाद क्या कहते हैं आपका, कह सकते हो उसके बाद कानूनी सब तो पढ़ चुके हो, ठीक है। कारण बताएंगे क्यों आपका पैदा होता है और इसमें समस्याओं का समाधान क्यों नहीं हो पा रहा है, हम इस पर डील करेंगे, समझ लो ना। तो जो जियोग्राफिकल एस्पेक्ट है, हम जियोग्राफिकल एस्पेक्ट की बातें करेंगे, पॉलिटिकल एस्पेक्ट करंट से डील कर चुके हैं, ठीक है। पहले करेंगे अंतरराज्यीय नदी जल विवाद। अंतरराज्यीय नदी जल विवाद कर देंगे। अंतरराज्यीय नदी जल विवाद, अंतरराज्यीय नदी जल विवाद। अंतरराज्यीय नदी जल विवाद, क्वेश्चन लिखिएगा जरा, क्वेश्चन लिखिएगा। देखो भारत में अंतरराज्यीय नदी जल विवाद, भारत में अंतरराज्यीय नदी जल विवाद, नदी जल विवाद एक जटिल समस्या है, एक जटिल समस्या है। इसके कारणों